नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा मेसोलिथिक एज की, यानी कि मध्य पाषाण काल की। तो देखिए, मध्य पाषाण काल कब आया और क्या क्या मध्य पाषाण काल में चेंजेस हुए, मध्य के बाद जब नव पाषाण काल आता है वहाँ क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो इसमें स्टार्ट करेंगे मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। तो लगभग आज से 10,000 साल पहले, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था। इसको कुछ इस तरीके से दिमाग में रखिएगा कि अगर मैं ये जो जीरो टाइम पीरियड लूँगा, ठीक है, जीरो टाइम पीरियड लेने का मतलब होता है कि जीसस के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो जीरो टाइम पीरियड हो गया। इससे आगे को चलेगा एडी में और इससे पीछे को चलेगा बीसी में। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं यहाँ 2021 पे। तो आज से लगभग 10,000 साल पहले का अगर मैं टाइम पीरियड ले लूँ, तो देखिए इस टाइम में होता क्या है। इस टाइम पीरियड पे प्लीस्टोसीन, ठीक है, प्लीस्टोसीन युग का अंत होता है। तो यानी कि आज से 10,000 साल पहले प्लीस्टोसीन युग खत्म हुआ और होलोसीन, ठीक है, होलोसीन युग की शुरुआत होती है। तो मीन्स कि ये जो 10,000 साल पहले का टाइम पीरियड है, दरअसल ये एक संक्रमण का टाइम पीरियड है। यहाँ पे वो प्लीस्टोसीन खत्म हो रहा था और होलोसीन टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल भी बोलते हैं। तो देखो, जब धीरे धीरे हम मध्य पाषाण काल तक पहुँचे तो ऐसे अवशेष मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ मौसम में परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ। अब देखिए, अगर मौसम में परिवर्तन होगा तो उससे क्या होगा, पर्यावरण में अगर परिवर्तन होगा तो उससे क्या होगा, इंसान की जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन होगा। ऑब्वियस सी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान वाला एरिया, ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि राजस्थान वाला एरिया शुष्क होने लगा। तो अब शुष्क होने लगा यानी कि वहाँ सूखा पड़ने लगा, तो लोगों को पानी की ज़रूरत होगी, तो लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हुए। तो राजस्थान में जो बूढ़ा पुष्कर झील है उसके आसपास के एरिया में लोगों के बसने के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि लोग कहाँ की तरफ गए, पानी वाली जगह की तरफ। अब देखिए, अगर सूखा पड़ेगा तो इंसान ने क्या करना होगा, अपनी कार्यशैली में चेंज लाना होगा। यानी कि पर्यावरण में अगर परिवर्तन आ रहा है तो कार्यशैली में चेंज होगा। अगर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि अभी ठंड बढ़नी शुरू हो जाए तो हमारी जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन आएगा। हम मोटे कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हम गर्म खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक ऐसा ही परिवर्तन उनकी कार्यशैली में भी आया। तो बेसिकली जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी दिनचर्या में, यानी कि जो डेली के जो काम किए जाते थे, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो होते थे उनके हथियार, यानी कि जो उनके औजार होते थे। तो जैसे लेवलवा टेक्निक से बना, ठीक है, इस औजार को देखिए, ये दरअसल क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा ही है। बस इसके किनारों में अगर आप देखेंगे तो इसके किनारों में क्या किया गया है, तोड़ तोड़ के कुछ इस तरीके से हाथ से पकड़ने के लिए पत्थर को डिज़ाइन किया गया है। अब वो क्या करेंगे, पत्थर को तोड़ के इस तरीके से हाथ, एक खांचा बनाया जिसमें हाथ, ताकि वो हाथ में अच्छे से बैठ जाए। फिर इसी से उन लोगों ने क्या किया, अपने डेली के काम किए। जैसे मान लीजिए उन्होंने लकड़ी तोड़नी है तो कुछ इस तरीके से वो क्या करेंगे, लकड़ी तोड़ने स्टार्ट करेंगे। तो अब होता क्या है, ये जो औजार हैं इनमें चेंजेस आना शुरू होते हैं। इस फोटो को आप देखिए, सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल के औजार हैं वो बड़े साइज के हैं।
धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ये जो औजार हैं इनका साइज कम होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो इनकी मध्य पाषाण काल तक आते आते क्या हुआ कि जो औजार थे उनका साइज जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा, यानी कि डिक्रीज होने लगा। ये पहला चेंज आया। अब औजारों का आकार छोटा हो रहा है, इसका मतलब उनकी जो कार्यशैली है वो चेंज हो रही होगी। तो यहीं पे को क्या होता है, पहली बार, ठीक है, पहली बार मध्य पाषाण काल में खेती के प्रमाण देखे जाते हैं। तो जो खेती के प्रमाण देखे जाते हैं, किस तरीके की खेती है, ये है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक कृषि का संक्रमण में इसको बोलूंगा, संक्रमण। एक चीज ध्यान देना, कृषि का संक्रमण में बोल रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक्चुअल में खेती अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, मध्य पाषाण काल में एक्चुअल में अभी खेती स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, लोग जानने लगे हैं कि खेती जैसी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि देखो प्रकृति में जो जंगली चावल है, जैसे जंगली चावल है, मान लीजिए जंगल में कहीं पे कोई चावल उगा है तो वो जंगली चावल हो गया। इंसान ने बीज बना के जो चावल उगाया वो हो गया घरेलू चावल। तो ये प्रारंभिक यहाँ पे को जो कृषि है उसके संक्रमण का काल है, यानी कि मध्य पाषाण काल के खत्म होते होते लोगों को धीरे धीरे फसलों का ज्ञान होने लगा और नव पाषाण काल के आते आते वो धीरे धीरे फसल उगाना शुरू करने लगे, ठीक है। तो दो चेंजेस, पहला चेंज जो इनके औजार थे उनका जो आकार है वो घटने लगा। दूसरी चीज़ यहीं से इनके दिमाग में ये बातें आने लगी कि हाँ खेती जैसी भी कोई चीज़ होती है, ठीक। तो इसमें जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो है आप लोगों का बेलन घाटी। बेलन घाटी, तो बेलन घाटी कहाँ पे कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनेगा कि बेलन घाटी जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वो कहाँ पे को स्थित है। तो देखिए बेलन घाटी स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, एक है बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, दूसरी है बोलन घाटी। ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। दूसरी है बोलन घाटी, बोलन घाटी है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा, बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में, बोलन घाटी है पाकिस्तान में। तो बेलन घाटी से इस तरीके के साक्ष्य मिलना स्टार्ट होते हैं। अब देखिए ये कैसे पता चलता है कि बेलन घाटी से क्या ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि प्रारंभिक कृषि के संक्रमण का काल है। देखो जैसे बेलन घाटी से सिलबट्टा प्राप्त हुआ, ठीक है, सिलबट्टा। ये सिलबट्टा क्या होता है, पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है जिसमें मसाले रख के पीसे जाते हैं। तो सिलबट्टा मिलने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो पीसते थे, ठीक है। हो सकता है कोई जंगली मसाले वो पीसते हो तो खाने में मिलाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे सिलबट्टे के प्रमाण मिलते हैं, जानवरों की हड्डियां मिलती हैं और क्या बोलते हैं कि उनके उस टाइम के औजार मिलते हैं। तो इन चीज़ों के प्रमाणों से पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर थी जैसे जिसको पीस के अपने खाने में इस्तेमाल किया करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ के लोगों के जो दांत हैं, ठीक है, जो कंकाल मिले, कंकाल में जो दांत हैं, कुछ कुछ कंकालों के दांतों में जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कीड़ा लग गया, यानी कि कैविटी, दांतों में कैविटी मिली, ठीक है, दंत रोग मिला। तो इससे पता चलता है कि खान पान में परिवर्तन जरूर आया था, क्योंकि पहले जब वो खाते थे तो नॉर्मली वो क्या करते थे, कंदमूल फल खाया करते थे, ठीक है, जानवरों को मार के खाया करते थे। कहीं पे कोई ऐसा कोई नमक मसाला मिर्च मसाला इस टाइप का यूज़ वो लोग नहीं करते थे, तो उनके दांत खराब नहीं होते थे। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे खान पान में परिवर्तन आते जाता है तो सीधी सी बात है दांतों में इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ ऐसे कंकाल मिले जिनके दांत अफेक्टेड थे, यानी कि उनमें दंत रोग था, जिससे ये पता चलता है। और सिलबट्टे के प्रमाण, सिलबट्टे से पता चलता हाँ कहीं ना कहीं खान पान में परिवर्तन जरूर आया था। तो इसलिए बोला जाता है कि ये क्या था, प्रारंभिक कृषि के संक्रमण का काल था, कि मध्य पाषाण खत्म होते होते और नव पाषाण के शुरू होते होते उनको हल्का फुल्का कृषि का नॉलेज हो चुका था। तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, ये याद रखिएगा, और बोलन घाटी ये है आपकी पाकिस्तान में।
इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये जो पाषाण काल है, नॉर्मली एग्जाम में पाषाण काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो पाषाण काल का एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने लेना है और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप बोलते कि इसी में एक अगला स्थल है, जैसे ये 3 स्थल हैं, सराय नाहर राय। ये तो पूरा एक ही स्थल है, पूरा एक स्थल का नाम है सराय नाहर राय, ठीक है। दूसरा है महादहा, और तीसरा स्थल है दमदमा। सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। देखो ये 3 स्थल, ये तीनों के तीनों ये आसपास के स्थल हैं। ये स्थल लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये तीनों स्थल भी यूपी के हैं। तो यहाँ से भी मध्य पाषाण कालीन क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। तो इनकी लोकेशन भी आप याद रखना, ठीक है। मैप में कुछ इस तरीके से ये लोकेशन है। ये देखिए ये 3 जो हैं ये क्या है, ठीक है, सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा, ये तीनों एक ही साथ हैं। तो ये भी मध्य पाषाण कालीन, ठीक है, स्थल है। तो बेलन घाटी, बोलन घाटी, सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। इसके बाद अगला जो स्थल बनता है ये बनता है आप लोगों का, अच्छा हाँ, ये जो स्थल है, सॉरी एक मिनट रुकना, हाँ दमदमा, ये जो स्थल है दमदमा। अभी हाल में रिसेंटली जो रिसर्च हुई, तो रिसेंटली जो रिसर्च है उसके हिसाब से ये पाया गया है कि दमदमा में घरेलू, ठीक है, घरेलू धान के अवशेष मिलते हैं। अभी रिसेंटली ये ठीक खोज हुई थी कि दमदमा से क्या है, घरेलू धान के अवशेष मिलते हैं। तो धीरे धीरे देखो रिसर्च होते रहती है, नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं, और इतना जानने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस दिमाग में आप लोगों ने क्या रखना है, खासकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के हिसाब से, स्थल, ये जो स्थल हैं इनकी लोकेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे पैसरा हो गया, ठीक है, पैसरा है महाराष्ट्र में, ये भी मध्य पाषाण कालीन, ठीक है, स्थल है। वैसे ही होशंगाबाद हो गया, होशंगाबाद ये है आप लोगों का मध्य प्रदेश में। तो कुछ ये स्थल हैं, ठीक है, बेलन घाटी, सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा, ये 4 स्थल हो गए उत्तर प्रदेश में। पैसरा हो गया मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद हो गया, सॉरी पैसरा हो गया, एक मिनट रुकना, पैसरा मध्य प्रदेश में, पैसरा महाराष्ट्र में है, ठीक है। होशंगाबाद हो गया मध्य प्रदेश में। अब ठीक वैसे ही कुछ स्थल तो कॉमन है जो आप लोगों को याद होंगे, जैसे भीमबेटका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन स्थल भी हैं जो आप लोगों को याद होंगे। फिलहाल इनकी लोकेशन आप याद रखना। तो मध्य पाषाण काल में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।